हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारा पाठ है पद परिचय। कहने के लिए ये छोटा सा पाठ है, लेकिन इस छोटे से पाठ में इतनी सारी चीजें मिली हुई हैं जिनसे कि हमारे जो शब्द रूप है, हमारे जो आपके धातु रूप, शब्द रूप, उपसर्ग, अव्यय, प्रत्यय, ये सारी चीजें जहां हमें मिलती हैं वो है हमारे इस पाठ में पद परिचय में। ठीक है, तो पद परिचय हम समझेंगे कि पद क्या होते हैं। हम हर जगह आपने देखा होगा, आप जब प्रश्न लिखते हैं तब भी उसमें लिखा हुआ होता है एक पदेन उत्तर, यानी एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। तो कहीं पे हमें क्या लगता है, कभी कभी जब हम सोचते हैं, समझते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि एक शब्द में उत्तर देना है, लेकिन वो शब्द नहीं होता है। शब्द और पद अलग अलग बातें हैं, दोनों ही अलग चीजें हैं। क्या अंतर है, चलिए हम देखते हैं। आपको आज उदाहरण के हिसाब से हम इन चीजों को बताएंगे। क्या कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा में शब्दों के साथ जब सुबंत तथा तिगंत प्रत्ययों का प्रयोग होता है तब वे पद बन जाते हैं, तब वे पद बनते हैं। अब हमें ये बहुत ध्यान से ये बात हमें सीखनी होगी कि किसी भी शब्द के साथ में, मान लीजिए बालक, यहां लिखा है, हमने एक शब्द लिख दिया बालक और दूसरा लिख दिया पढ़ता है। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक कर्ता है, कर्तावाची शब्द है, एक क्रियावाची शब्द है, दो शब्द है। इसको अब हमें संस्कृत में परिवर्तित करना है। तो संस्कृत में परिवर्तन करने के लिए अभी तक ये, जब तक अभी हिंदी में हमने लिखा हुआ है, अब हिंदी का मतलब इसमें जब तक कि अभी हमने कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं किया। विभक्ति का मतलब क्या हुआ कि आप शब्द रूप देखते हैं, बालक को क्या, जब शब्द रूप आप देखेंगे, एक बालक सिर्फ शब्द के केवल एक, अभी हम केवल एक शब्द की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अपने तो अनंत शब्द हैं, अकारांत अनंत मिल जाएंगे, आकारांत बहुत सारे मिल जाएंगे, शब्द हमें बहुत प्रकार के मिल जाएंगे। जैसे बालक है, छोटे आ से अंत हो रहा है ना, तो ये कैसा हो गया, अकारांत शब्द हो गया। आप कहोगे छोटा अ कहाँ है, तो ये का आपको कैसा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। अर्थात हर एक व्यंजन जो पूरा होता है वो आ से ही पूरा होता है, आ के मिलने से आ नहीं होगा, तो ये आधा लटका हुआ दिखेगा, पूरा कभी आपको दिखेगा ही नहीं। तो अर्थात ये अगर बालक को देखा जाए तो अंत किससे हुआ, अ से हुआ है, इसीलिए इसको कहेंगे हम अकारांत। जहां हम बालिका देखते हैं तो बालिका शब्द कैसे हो जाता है, बालिका, का को तोड़िए तो क में से आ बाहर निकलेगा, यानी अंत किससे हुआ, बड़े आ से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आकारांत। तो भाई शब्द तो हमारे पास बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द हो जाते हैं, जैसे बालक हो गया, फिर हमने कह दिया यह, फिर हमने कह दिया वह, फिर हमने कह दिया जो, है ना, जो ऐसा करता है, फिर कह दिया मैं ऐसा करता हूं, फिर हमने कह दिया तुम ऐसा करती हो। तो इस प्रकार से भाई शब्द कौन से, संज्ञा शब्द तो बहुत सारे होते हैं जो काम करने के लिए कर्ता बन जाते हैं। फिर ऐसे ही क्रियावाची शब्द भी बहुत होते हैं, पढ़ना, लिखना, हंसना, दौड़ना, सुबह से उठकर हम रात के सोने तक कितने सारे काम करते हैं, वो सब हमारी क्रियाएं हो जाती हैं। लेकिन बात तब आती है कि अब इन शब्दों को, ये संज्ञावाची शब्द हैं, ये सर्वनामवाची शब्द हैं। हो सकता है यहाँ लिखा हुआ हो काला बालक या काला घोड़ा, ठीक है, सुंदर हाथी, मोटा हाथी। ठीक है भाई, हम क्या देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के शब्दों को देख रहे हैं जो क्या बन रहे हैं, कहीं पर तो वो संज्ञा है, कहीं पे वो सर्वनाम है, कहीं पे वो क्या बन रहे हैं, विशेषणवाची शब्द भी बन रहे हैं। ये काला हो गया, सुंदर हो गया, ये विशेषता बताने वाले शब्द बन रहे हैं। लेकिन जब अब आप इनको संस्कृत में परिवर्तित करो, ये हिंदी में तो हमें आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन जब आप इन्हें संस्कृत में परिवर्तित करोगे तब बालक को क्या लिखोगे, आप बालक को क्या लिखोगे और पढ़ता है को क्या लिखोगे। तो उसके लिए हमारे पास संस्कृत में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय यानी किसी भी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दों के छोटे छोटे से अंश, किसी भी ये शब्द के, प्रत्यय का मतलब क्या हुआ, प्रत्यय हमारे होंगे शब्दों के अंत में जुड़ने वाले छोटे छोटे शब्दांश, यानी शब्दों के अंश, शब्दांश। मूल शब्द होगा, उसके पीछे कुछ
छोटा सा शब्द का अंश जुड़ जाएगा, कहीं पे हम म हलंत जोड़ देंगे, कहीं पे हम विसर्ग जोड़ देते हैं, कहीं पे हम औ की मात्रा जोड़ देते हैं, तो शब्दों के अंश ही तो जोड़ते हैं। उन अंशों को जोड़कर हम क्या कर देते हैं, उसका संस्कृत में परिवर्तन कर देते हैं, संस्कृत में परिवर्तन करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा शब्द हुए, हमने आपको शब्द रूप करवाए हैं ना, सर्वनाम के शब्द हुए, विशेषणवाची हमारे संज्ञा जैसे ही बनते हैं, जैसे भाई संज्ञा सर्वनाम होते हैं वैसे ही विशेषण हो जाता है, विशेषणवाची शब्द हुए। इन्हें जब संस्कृत में परिवर्तन करते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम इनमें छुपे हुए पहले कारक चिन्हों को ढूंढते हैं और उसके हिसाब से हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सिखाया था, कारक सिखाए थे, तब की सिखाया था हमने कि किसी भी शब्द को जब हम क्या कर रहे होंगे, संस्कृत में परिवर्तित कर रहे होंगे, तो सबसे पहले हम उस शब्द में छुपा हुआ कारक पहचानते हैं। अगर वो क्रिया नहीं है तो बालक कोई काम है क्या, नहीं है। काम क्या है यहाँ पे, पढ़ना। तो इसको तो हमने छोड़ दिया कि क्रिया के लिए हम अलग देखेंगे, बात क्रिया को हम अलग देखेंगे, लेकिन अभी हमें बालक पर चलना है। पहले बालक को देखना है। बालक संज्ञा है, संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम। बालक एक जाति का नाम है ना। बालक कैसा हो सकता है भाई, बालक राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, दुनिया के कोई नाम हो सकते हैं। यहाँ पे बालिका में कोई भी लड़की का नाम हो सकता है, इसीलिए हमने एक जातिवाचक संज्ञा का नाम ले लिया, यानी बालक। ठीक है, अब कहते हैं कि अब इस बालक को हमें परिवर्तन करना है। तो कोई भी अगर संज्ञा शब्द हो, बालक ना होता, यह लिखा हुआ होता, यहां पे बालक यह छोड़ के अभी हम विशेषण और बाद में आपको बता देंगे इसी के साथ में जोड़कर, और विशेषण भी होता और उसको हमें क्या करना होता, संस्कृत में परिवर्तन करना होता। तो हम क्या करते, तो भाई संज्ञा सर्वनाम और विशेषण को संस्कृत में परिवर्तन करने के लिए ही हमारे पास सुबंत प्रत्यय होते हैं। कौन से प्रत्यय होते हैं, सुबंत प्रत्यय होते हैं। अब आप कहेंगे मैम हमें सुबंत प्रत्यय भी पढ़ने होंगे। चलिए, ये अभी हमने आपको बता दिया कि संज्ञा सर्वनाम विशेषणवाची शब्दों को जब आप संस्कृत में परिवर्तित कर रहे होंगे, किन के साथ में कर रहे होंगे, कारक चिन्हों के साथ में। कारक चिन्हों के साथ में जब आप उनको परिवर्तन कर रहे होंगे तब उसके लिए हमारे पास होते हैं सुबंत प्रत्यय। कौन से होते हैं, सुबंत प्रत्यय। और कोई भी क्रियावाची शब्द को जब आप संस्कृत में परिवर्तित करते हो तो उसके लिए होते हैं हमारे पास तिङंत प्रत्यय। कौन से होते हैं, तिङंत प्रत्यय। दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, जो मूल प्रत्यय, जो सबसे शुरुआती, ये कहें बाद के जो हमारे कृदंत आएंगे, आपके कृदंत पढ़ाएंगे, तद्धित प्रत्यय पढ़ाएंगे, आपको हम स्त्री प्रत्यय पढ़ाएंगे, ये प्रत्यय बाद में आते हैं। प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं संस्कृत में। जब हमारे भाई जो हिंदी शब्द हैं उन्हें हमें संस्कृत में परिवर्तन करने के लिए हमारे पास 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं, अव्यय तो बहुत सारे होते हैं। तो जो मूल 5 प्रत्यय होते हैं तो उनमें से पहला प्रत्यय होता है सुबंत और दूसरा होता है तिङंत। और ये दोनों जो प्रत्यय होते हैं वो कहते हैं ना मूल, बेसिक, वो ही हमारे ये प्रत्यय हैं। कैसे हैं बेसिक, वो अभी हम आपको बताते हैं। तो अभी हमने आपको 2 चीजें बताई, वो ध्यान रखिए कि संस्कृत में किसी संज्ञा को सर्वनाम या विशेषणवाची शब्द में को अगर परिवर्तित करना है तो उसके लिए हम सुबंत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और क्रिया को, यानी काम का जो कोई भी जो शब्द है, काम को दर्शा रहा है, उस शब्द को संस्कृत में परिवर्तन करने के लिए हम तिङंत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब ये सुबंत और तिङंत होते क्या है वो हम आपको बताते हैं। सुबंत प्रत्यय होते हैं कारक चिन्हों को दिखाने वाले। जैसे यहाँ लिखा है ना कि बालक पुस्तक पढ़ता है, उसी को ले लेते हैं अपन, एक ही वाक्य में ही सारी चीजें समझ लेंगे। पढ़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें बालक के साथ में क्रिया को अलग कर देंगे। तो क्रिया के लिए अपन तिङंत बाद में जाएंगे, पहले अपन बालक के पास पहुंचते हैं। क्योंकि भाई जो काम करता है, काम करने वाला कर्ता होता है, वो कैसा होता है, मुख्य होता है। पहले हमें उसको पहले संस्कृत में परिवर्तित करना चाहिए, उसके बाद हमें क्रिया की तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्रिया पहले बना दो, क्रिया आप पहले बना ही नहीं पाओगे जब तक कि आप कर्ता को सही तरह से संस्कृत में परिवर्तित ना कर लो। क्योंकि जो विभक्ति, जो वचन, जो पुरुष
कर्ता का होता है, क्रिया उसी के अनुसार आती है ना। क्रिया तो पीछे पीछे चलने वाली है बालक को देखकर, तो भाई कर्ता जो भी होगा उसको देखकर चलने वाली होती है क्रिया, अपने आप से नहीं बनती, संस्कृत में परिवर्तित नहीं होती। तो हमने कहा ठीक है, तो हम पहले बालक को उठा लेते हैं, इस शब्द को पद में बदल देते हैं। इन्हीं शब्दों को, ये अभी हिंदी के शब्द हैं, इनमें अभी कोई विभक्ति नहीं लगी है, किसी प्रकार की नहीं लगी है, तो अब हमें इन्हें क्या करना है, अब इन्हें संस्कृत में परिवर्तित करना है। अब संस्कृत में परिवर्तित करना है तो उसके लिए क्या करें, तो पहले तो हमारे पास कारक के 7 चिन्ह होते हैं। कौन से होते हैं? 7 चिन्ह होते हैं, जिसमें कि कर्ता जो होता है उसका चिन्ह होता है ने, दूसरा हमारा कर्म होता है कारक, कर्म का चिन्ह होता है को, फिर आता है हमारा करण जिसका चिन्ह होता है से या के द्वारा, फिर इसके बाद आता है संप्रदान। संप्रदान का हमारा जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है? के लिए। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? के लिए, के लिए। फिर इसके बाद फिर आता है हमारा अपादान कारक, जिसका चिन्ह हमारा क्या होता है? से, और वो भी कौन सा से? अलग होने वाला से। फिर कहते हैं हमारा षष्ठी आता है संबंध कारक, जिसके चिन्ह होते हैं काकी के। हालांकि हमने आपको बताया था कारक जब पढ़ाया था कि ये हमारा कारकों में नहीं गिना जाता है, क्योंकि इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए इसको कारक की श्रेणी में नहीं रखते, लेकिन इसमें विभक्ति षष्ठी लगती है जो प्रथमा से सप्तमी के बीच में आती है, इसीलिए इसको कारक के बीच में रख देते हैं। फिर कहते हैं अधिकरण कारक, जिसके चिन्ह होते हैं मैं और पर, और संबोधन के हमारे चिन्ह जो होते हैं वो होते हैं हे, भो, अरे, इस प्रकार के चिन्ह हमारे किसके होते हैं? संबोधन के। तो भाई किसी भी शब्द में अगर ये 7-8 चिन्ह आपको दिख रहे हैं, कौन से चिन्ह दिख रहे हैं? या तो ने चिन्ह दिख रहा हो, या को लगा हुआ दिख रहा हो, या से या के द्वारा लिखा हुआ दिख रहा हो, या के लिए का अर्थ निकल रहा हो, उसके साथ में कहीं पे से लगा हुआ हो, किसके? वही संज्ञा शब्द के साथ में, फिर काकी के लगा हुआ हो, या मैं पर लगा हुआ हो, या हे और भो लिखा हुआ हो, तो इन चिन्हों को लगाने के लिए, उसके साथ में जोड़ने के लिए हमारे पास ये सुबंत प्रत्यय के प्रत्यय होते हैं। ये सुबंत प्रत्यय हमारे पास होते हैं इन्हीं चिन्हों को दर्शाने के लिए। और भाई कर्ता के लिए, कर्ता का नी चिन्ह दर्शाने के लिए हमारे पास कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, करणे तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, संबंधे षष्ठी, अधिकरणे सप्तमी, और संबोधन में हमारी प्रथमा विभक्ति जैसे ही रूप लगते हैं, बस केवल यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन होता है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि हमारे पास जो संज्ञा शब्द होते हैं उनको संस्कृत में परिवर्तन करने के लिए हमारे पास जो प्रत्यय होते हैं वो होते हैं सुबंत। कौन से प्रत्यय होते हैं? सुबंत। और ये सुबंत प्रत्यय क्या करते हैं? उस संज्ञा शब्द में छुपे हुए इन शब्दों को, छुपे हुए या लगे हुए, या तो कहीं पे लिखा होगा कि बालक ने पुस्तक को पढ़ा, कहीं पे लिखा होगा बालक ने गेंद खेली या गेंद से खेला, ठीक है, बालक ने पुस्तक पढ़ी, बालक ने गेंद खेली, बालक ने दूध पिया, या तो ने इसमें सामने दिख ही रहा होगा, और नहीं दिख रहा होगा तो इसमें ने का भाव छुपा हुआ होगा, काम करने वाला होगा, तो हम कहेंगे अगर ने भी नहीं दिख रहा है तब भी तो काम तो बालक ही कर रहा है, तो बालक हुआ ना करता। तो बालक को अब संस्कृत में हमें जब परिवर्तन करना है तो हम क्या कहेंगे? बालक अगर करता है तो कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है, और प्रथमा विभक्ति लगती है तो अब प्रथमा विभक्ति में लगाने के लिए उसमें केवल हम क्या प्रथमा लिख दें? बोले नहीं, उसके लिए छोटे छोटे से प्रत्यय बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? प्रत्यय बनाए गए हैं। कौन कौन से बनाए गए हैं? बोले ये बनाए गए हैं सु, औ, जस, अम, औ, शश, टा, भ्याम, भिस, घिंग, इंग, भ्याम, भ्यस, घसी, भ्याम, भ्यस, घस, ओस, आम, गी, और कहेंगे गी, ओस, सुप, और सु, औ, जस। ये हमारी प्रथमा विभक्ति जैसे ही होते हैं। अब जब हमारे पास ये प्रत्यय आ गए हैं, अब ये प्रत्यय आ गए हैं तो कहेंगे ये हम प्रत्यय हमने तो अभी तक देखे ही नहीं है, ये सब आपने देखे हैं शब्द रूपों में,
क्या देखे हैं आपने? शब्द रूपों में। अब जब ये जो प्रत्यय होते हैं जब किसी शब्द से मिलते हैं, जैसे हमारा क्या चल रहा था, बालक पढ़ता है लिखा हुआ, तो बालक शब्द में कर्ता का भाव दर्शाने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं और उसमें सु जोड़ देते हैं, जो कि संस्कृत के नियम लगने के साथ सु हमारा विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है और हम इस बालक शब्द को कहते हैं बालकः। क्या कह देते हैं? बालकः। फिर इसी बालक में ये बालक अगर दो हो जाते हैं और वो करता है, दो बालक पढ़ते हैं, तब बालक में हमें क्या करना है भाई? काम करने वाले तो है बालक लेकिन है दो, तो दो के लिए द्विवचन का प्रत्यय लगा देते हैं औ, तो बालक बन जाता है बालकौ। ठीक है, ऐसे ही फिर ये हमारा जस प्रत्यय जब उसमें जुड़ता है तो बन जाता है बालकाः। रूप क्या बन जाते हैं? बालकाः। फिर द्वितीय विभक्ति में क्या बन जाता है? बालकम। अम जुड़ जाता है बालकम। फिर कहते हैं बालकौ, तो ये ट का लोप हो जाता है, औ उसमें जुड़ता है, बन जाता है बालकौ। फिर कहते हैं बालकान। इस प्रकार से ये आपने देखे होंगे कि सभी में भ्याम भ्याम लगता है, लगते हैं ना। आपने देखा होगा चाहे नदी के हो, चाहे साधु के हो, चाहे माता के हो, चाहे किसी के हो, सभी में भ्याम 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 लगता है। क्यों? क्योंकि भाई सुबंत प्रत्यय तो ये ही है। अब इसमें हम जब अकारांत के बनाते हैं, अकारांत का यानी जिसका छोटे आ से अंत हो रहा होगा, अब उसका इससे मेल होगा तो भाई संधि का कोई अलग नियम लगेगा। फिर बड़े आ से अंत हो रहा होगा, वो इससे मिलेगा तब कुछ अलग परिवर्तन होगा। जब छोटी ई इससे मिलेगी तब कुछ अलग परिवर्तन होगा, बड़ी ई मिलेगी तो कुछ अलग परिवर्तन होगा। तो भाई क्योंकि शब्द हमारे कैसे होते हैं, स्वर से जो अंत होने वाले होते हैं वो अलग अलग स्वरों से होते हैं, और अलग अलग स्वरों से जब उनका मेल होता है तो यहाँ पे भाई संधि के और हमारे कई नियम सूत्र लगते हैं, जिससे कि फिर हमारे सामने आ जाता है कहीं पे बालकः, बालकम, बालकेन, बाल हमारा बनता है बालकाय, बालकात, बालकस्य और बालके। इस प्रकार के हमारे रूप बन जाते हैं, है ना। तो ये जो हमें कौन से कहेंगे, अब आपको बता कि सुबंत प्रत्यय क्या होते हैं। अगर आपसे कोई कहे तो आप समझ पाएंगे कि सुबंत प्रत्यय क्या होते हैं। अब आप कहेंगे कि जो शब्द रूपों में यानी किसी भी संज्ञा के शब्द के जो रूप बनाए जाते हैं, रूपों में जो प्रत्यय होते हैं, जो प्रत्यय हमें दिखाई देते हैं, वो ही सुबंत प्रत्यय होते हैं। शब्द रूपों में जो प्रत्यय होते हैं वो सुबंत प्रत्यय ही होते हैं, और सुबंत प्रत्यय ये होते हैं जो हर एक शब्द में जब लगते हैं तो उनका रूप अलग अलग बना देते हैं। भ्याम भ्याम देखिएगा कि आपको सब में भ्याम दिखता है। आपको बताया है कि बालकयोः, बालकयोः हम कहते हैं ना योः यो, तो कहाँ से आता है? ओ की मात्रा यहाँ से आती है, सा से विसर्ग आ जाता है, तो कहते हैं हमने बताया बालकयोः, बालकयोः। याद रखना षष्ठी सप्तमी द्विवचन में यो यो आता है, तो कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। भ्याम कहाँ से आता है? भ्याम हर एक सुबंत में दिए हुए हैं प्रत्यय, वो ही हमें शब्द रूप बनवा रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह से सुबंत प्रत्यय हमारा हो गया कि सुबंत प्रत्यय क्या करते हैं, किसी भी शब्द में कौन से कारक के चिन्ह हो, किसी में ने का चिन्ह हो, के का चिन्ह हो, को का चिन्ह हो, से का चिन्ह हो, के द्वारा का चिन्ह हो, के लिए का चिन्ह हो, तो उनको दर्शाने के लिए हमारे पास ये जो प्रत्यय होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे बालक में लिखा है बालक के लिए माता ने भोजन बनाया, तो बालक शब्द में के लिए जो चिन्ह लगा हुआ है, के लिए शब्द जो लगा है, उसको दर्शाने के लिए कहेंगे संप्रदान के लिए और संप्रदान चतुर्थी, यानी संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो बालक शब्द में फिर आप चतुर्थी विभक्ति का प्रत्यय ये का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बालक हमारा बन जाता है बालकाय। क्या बन जाता है? बालकाय। ठीक है, तो ये हो गए आपके सुबंत प्रत्यय। तो सुबंत अब समझ में आया कि आप पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो। जो आप शब्द रूपों में आपने हर एक की जो शब्द रूप बनाना सीखे वो कहाँ से सीखे हैं, उनका बेस कौन है? उनका बेस ये सुबंत प्रत्यय है। ऐसे ही आते हैं हमारे तिगंत। बोले तिगंत कौन से कहते हैं? तीतः अंति, सीथः थ, आमी, आवह, आमह, जो हम लट लकार के, अभी ये हम सिर्फ आपको लट लकार के बता रहे हैं, लट लकार के।
तो कहेंगे धातुओं में हम जो जुड़े हुए देखते हैं कौन सा, ती तह अंति, तो क्या बनता है, ती पा लोप हो जाता है, तह स का विसर्ग बन जाता है, अंति झी का हमारा अंति बन जाता है। फिर कहते हैं सी तो पा लोप, थह तो हमारा ध की जगह हमारा थ बन जाता है, यहाँ पे थ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। फिर इसके बाद कहेंगे थ अकेला बचता है ना, आमी तो आमी हो जाएगा, प हमारा गायब हो जाता है, आमी आवह, आवह में यहाँ पे जोड़ के ये वाह गायब, सा की जगह पे विसर्ग आ गया, आमह की जगह पे आ जुड़ गया और म सा की जगह पे विसर्ग हो गया। तो भाई ये जो ती तह अंति सी था हमें दिखाई तो देते हैं ये ती तह अंति सी था आमी आवाह आमह के रूप में, लेकिन इनके मूल प्रत्यय ये होते हैं तिगंत, जो परस्मय पद में होते हैं, तिप तस झी सिप ध थ मिप वस मस, ये होते हैं और ये आत्मनेपद के होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए तिगंत। तो आपसे अगर कोई कहे कि आपने सुबंत और तिगंत प्रत्यय पढ़े हैं तो कह देना हाँ पढ़े हैं, पूछे कहाँ पे पढ़े हैं तो कह देना सुबंत प्रत्यय हमने शब्द रूपों में लगाए थे और तिगंत प्रत्यय हमने धातुओं में लगाए थे, जो हमने हमें सरल भाषा में हमें सिखा दिए गए, तीतः अंति सीथा था। मूल रूप तो उनका ये होता है। मूल रूप जो हमने कहा था कि आप याद करेंगे कि अह अम एन आय आत अस्य ए, इस प्रकार से हमने सिखा दिया था कि बालक की आप शब्द रूप कैसे करेंगे, आप अह अम एन आय आत अस्य ए। आप ऐसे याद कर लोगे आपको प्रत्यय याद हो जाएंगे, करवाए याद, लेकिन उनके मूल रूप क्या है, ये प्रत्यय जुड़ते हैं उनके अंदर, सूत्र लग के फिर उनमें परिवर्तन हो जाता है, कहाँ टा लिखा हुआ है और वो हमारा एन में परिवर्तित हो जाता है जाके, ठीक है। तो ये हो गया सुबंत और तिगंत प्रत्यय। अब सुबंत शब्द को भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया, क्योंकि भाई अभी बीच में अपन को निकल के आएंगे कि उपसर्ग क्या है, अव्यय क्या है, ये चीजें भी निकल के आएंगी। तो कहा सुबंत जो शब्द है, अच्छा सुबंत क्यों कहा गया इसका नाम, इसका सुबंत शब्द कहां से पड़ा, इसका अर्थ है सुप से अंत, सपु नहीं सुप, सुप से इसका अंत। अब सुप से अंत कैसा हुआ, बोले सुबंत शब्द बना कैसे, ये बना सुप धन अंत शब्द से। यहाँ पे जशत्व संधि का एक हमारा नियम लगा, पा बन गया बा में और ये बन गया हमारा अंत, तो दोनों को मिलाया तो ये हमारा हो गया सुबंत, यानी सुप से अंत। तो देखा कि सु से लेके प तक, सु से लेके पा तक जो मतलब कहें बालकह क्या है, सुबंत है, कहें बालकीन कैसा है, सुबंत है। क्यों है, क्योंकि उसमें सु से लेके पा तक के प्रत्यय लगे हुए हैं, यानी शब्द रूपों वाले, जिनमें कि प्रथमा से लेके सप्तमी तक के जो शब्द रूप बनते हैं उन पदों को हम सुबंत पद कहते हैं। जैसे बालक के देखें तो कौन से बनते हैं, बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम, बालकैः बालकाय बालकाभ्याम, बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, और बालकस्य बालकयोः बालकानाम, और बालके बालकयोः और बालकेषु। इस प्रकार से देखिए कि बालक के जो 21 रूप बने, संबोधन के छोड़ दिए जाएं तो 21 रूप जो बने हैं वो सब कौन से हैं, सुबंत हैं। क्यों है वो सुबंत, वो शब्द नहीं है, वो पद कैसा है, वो सुबंत पद है। क्यों, क्योंकि उसमें सु से लेके पा तक के सारे प्रत्यय जुड़े हुए हैं, सुख से लेके पा तक के, इसलिए इसको कह दिया सुप। इस सु से शुरू किया, इस पा पे खत्म किया और ये हो गए हमारे सुप प्रत्यय, और ये सुप प्रत्यय जिनमें लगे होंगे वो हमारा सुबंत प्रत्यय, सुबंत पद कहलाएगा। और प्रत्यय लग जाने से पद बन जाता है। अब जब तक इसमें बालक शब्द में जब तक सु से लेके पा तक का कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ेगा तब तक ये शब्द रहेगा। और जैसे ही इसमें मान लीजिए कि हमने ये तृतीया विभक्ति का द्विवचन वाला प्रत्यय जोड़ दिया तो बालक बन गया हमारा बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, तो अब ये हमारा बन गया पद, अब बना पद, ठीक है। तो कहें कि पद कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, आप कहोगे सुबंत और तिगंत। 2 प्रकार के प्रत्यय जुड़कर हमारे पद बन जाते हैं, सुबंत पद बनता है, तिगंत पद बनता है, ठीक है। तो शब्द कौन सा था, बालक, और पद कौन सा बना, बालकाभ्याम, जिसमें कि क्या जुड़ गया, हमारा सुप प्रत्यय जुड़ गया।
सुप वाला प्रत्यय जुड़ गया, इसीलिए उसको सुबंत पद कह दिया गया। अब कहें धातु, तो कहें ये पठ तो है धातु, क्या है धातु, लेकिन इसमें जब हमने ये टिप जोड़ दिया तो ये बन गया हमारा पठती, पा का लोप हो जाता है, तो ये बन गया जब पठती तब ये पद बन गया। तो कैसा पद है ये? तिगंत वाला पद है। क्यों? इसमें तिगंत वाला हमारा क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगे हुए हैं। तो ये कैसा पद बना? तिगंत पद बना। अब हम देखेंगे सुबंत पद। अब तिगंत तो हमने जोड़ दिया अपनी क्रियाओं के लिए कि क्रियाएं हमारी जो होती हैं वो तिगंत के अनुसार बनती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सुबंत पर कि सुबंत जो पद बनते हैं यानी जिनमें सुप वाले क्या लग जाते हैं? प्रत्यय लग जाते हैं। सु से लेके पा तक के जितने भी हमारे प्रत्यय लग जाते हैं वो सुबंत होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं? बोले वो 2 प्रकार के होते हैं। उनसे जुड़े हुए शब्द एक प्रकार तो होते हैं विकारी और एक होते हैं अविकारी पद। 2 प्रकार के सुबंत होते हैं। कैसे होते हैं? कि जिनमें परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे राम हुआ, लता हुआ, ये विकारी शब्द है। राम को कहीं पे रामः भी कह दिया जाएगा, कहीं रामेण कह दिया जाएगा, कहीं रामस्य कह दिया जाएगा, कहीं रामाभ्याम कह दिया जाएगा। लता को कहीं लता यही कह दिया जाएगा, कहीं लतासु कह दिया जाएगा, कहीं लतायाम कह दिया जाएगा। तो ये विकारी है, यानी इनमें विकार उत्पन्न होता रहता है, यानी परिवर्तन होता रहता है। लेकिन सुबंत में ही कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिन्हें अविकारी कहते हैं। जैसे अविकारी कौन सा होता है हमारे? कहें जैसे उपसर्ग और अव्यय। जो उपसर्ग लगता है आ जो हमारा उपसर्ग है, अब इसमें क्या विकार उत्पन्न करोगे? कर पाओगे? अब उपसर्ग हमने लिख दिया अनु, अब इसमें ये तो वैसे ही छोटा सा अनु है, अब इसमें क्या परिवर्तन आप करोगे? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ऐसे शब्द ये हो गए हमारे उपसर्ग अविकारी। ऐसे ही देखिए कहा उच्चैः। उच्चैः का अर्थ क्या होता है? ऊंचा या जोर से, ऊंचा या जोर से। तो अब ये उच्चैः शब्द है, ये क्या है? अव्यय है। ये ऊंचा, अब कहें ऊंचा पेड़, ऊंचा बादल, ऊंचा ऊंट, ऊंचा पेड़, कुछ भी कहा, ऊंचा शब्द तो ऊंचा ही बना रहा ना। यहाँ के बदलते गए, यहाँ 2 पेड़ भी हो गए, 10 भी हो गए, लेकिन ऊंचा शब्द नहीं बदला। यानी अब इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये भी अव्यय हो गया। तो कहें सुबंत पद कैसे होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी ऐसे जिनमें कि विकार उत्पन्न हो, यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो, और अविकारी ऐसे कि जिनमें आपको क्या बोले परिवर्तन हो जाए जिसमें। तो इसमें हमारा कौन सा हुआ? उपसर्ग और अव्यय। ऐसे होते हैं जिनमें ना तो इन पे काल का प्रभाव पड़ता है। देखिए राम ऐसा है, अगर एक वचन में, या बालक ऐसे शब्द हैं जो अगर एक वचन में है तो उनका रूप अलग बनता है, द्विवचन में तो अलग बनता है, बहुवचन में तो अलग बनता है, विभक्तियां बदल जाती हैं तो रूप बदल जाते हैं। लेकिन इन उपसर्ग और अव्ययों पर विभक्ति को वचनों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि तैसे बने रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 2 पद। अब इसमें ही अब हम आपको बताएंगे कि अविकारी वाले, क्योंकि भाई इन्हें तो अपन पढ़ चुके हैं, इनके लता, राम, अकारांत, हमने सारे अंत होने वाले शब्दों को तो वैसे ही पहले आपको समझा दिया। अब हमारे पास 2 चीजें आती हैं नई, जो 2 नई चीजें अब शुरू करना है उसका ये आपके लिए परिचय है कि उपसर्ग और अव्यय। उपसर्ग और अव्यय आपको पढ़ाएं तो उसके पहले पता तो होना चाहिए कि ये आया कहां से है। ये एक प्रकार के सुबंत पद है, ठीक है, जो हमारे कहां से आए हैं? सुबंत से, अविकारी शब्द से आए हैं। तो अविकारी हमारे उपसर्ग हो गए और अव्यय हो गए। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं? किसी शब्द के आगे जुड़ने वाले छोटे शब्दों के अंश, और वो क्या करते हैं? प्रारंभ में जुड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं। जैसे हार में प्र लगा दिया, बन गया प्रहार। हार में वी लगा दिया, बन गया विहार। हार में हमारा सम लगा दिया, बन गया संहार। देखिए एक जगह विहार हुआ, एक जगह प्रहार हुआ, एक जगह संहार हो गया। तो ये उपसर्ग, हार तो हार ही था, लेकिन उसमें जो उपसर्ग छोटे छोटे से जुड़े उनसे क्या हुआ? उसका रूप परिवर्तन हो गया। ठीक है, और अव्यय कैसे होते हैं? इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है, जैसे कदा यानी कब, उच्चैः, नीचैः, आगे वीडियो जो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे बहुत सारे। सहसा यानी अचानक, अब अचानक बिजली गिरी, अचानक लड़का आया, अचानक लड़की गई, तो ये क्या हुए? ये अव्यय हो गए। तो अब पहले हम आपको उपसर्ग बता देते हैं, क्योंकि उपसर्ग भाई हमारे संस्कृत में कितने होते हैं? 22 होते हैं।
कितने उपसर्ग होते हैं? 22। अब वे भी हम आपको बताएंगे, एक एक क्रम से हम चलेंगे तो सारी चीजें हमें समझ में आती रहेंगी, क्योंकि हम अविकारी शब्द में पहले हम आपको क्या बता रहे हैं, जो अविकारी पद होंगे उनमें पहले उपसर्गों को देख लेते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या होती है 22, बस 22 के बाद 23वां नहीं होता है, ठीक है ना, तो इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। और क्या होता है कि ये जो उपसर्ग होते हैं छोटे छोटे से शब्दों के अंश होते हैं, जैसे देखिए प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, कहते हैं वी, आंग। अब आंग होता है केवल, लेकिन ये लोप हो जाता है, केवल आ जुड़ता है हमारा, है ना। नी, अधि, अपि, अति, सु, उत और अभि, प्रति, परि और उप, इस प्रकार से होते हैं 22 उपसर्ग, ठीक है। अब उपसर्ग हम जब देख रहे हैं तो थोड़े से उनके अर्थ भी देख लें। प्र लग जाने से क्या अधिकता का अर्थ निकलता है, परा लग जाने से क्या होता है, विरोध का, विपरीत का, पीछे का अर्थ निकलता है। देखिए हार जैसे कहते हैं जय, जय यानी जीत होना, और परा लग जाने से क्या हो जाएगा, उसका विपरीत अर्थ निकल आएगा यानी पराजय। जय लिखा हुआ था शब्द, जैसे ये लिखा था हमारा जय, जय शब्द का अर्थ निकल रहा था विजय होना, और उसमें परा लग गया यानी उसका विरोधी या उसका उल्टा अर्थ बन गया क्या, पराजय। परा लगने के साथ में जय बना पराजय, और अर्थ निकल आया उसका कि हार, पराजय हो जाना, हार हो जाना, हार जाना, ठीक है। अब ऐसे ही कहते हैं अप शब्द लग जाने से क्या हो जाता है, हीनता का अर्थ आ जाता है। अप लग जाने से क्या हो जाता है, हीनता का अर्थ हो जाता है। जैसे हम कहते हैं मान, मान यानी हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान, ठीक है, लेकिन उसी में अप लग जाए तो क्या हो जाता है, अपमान। मान शब्द में अप लग गया यानी मान की हानि हो गई, कम हो गया। अपमान का अर्थ क्या हुआ, आपका जो मान था, आपका जो सम्मान था, उसमें क्या हो गई, कमी हो गई, है ना। अच्छा, और सम लग जाने से जो उसी मान शब्द में सम उपसर्ग लग जाता है तो हो जाता है सम्मान, यानी मान हमारा बढ़ जाता है ना। हमारा जो मान है, हमारे अंदर हम हर एक व्यक्ति का मान होता है। मान का अर्थ क्या होता है भाई, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। मान क्या होगा, अगर उसको हम अपने कहें तो क्या कहेंगे उसको, हमारा जो अपनी आत्म जो सम्मान होता है, उसी को सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, उसी को मान कहा जाता है ना। हर एक व्यक्ति का होता है, उसमें सम उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो वो तो सम्मान हो जाता है, यानी उस मान में बढ़ोतरी हो जाती है। अप लग जाए तो अपमान, यानी उसका क्या हो जाता है, हीनता आ जाती है, कमी आ जाती है उस मान में। सम यानी अच्छी तरह से, देखिए सम उपसर्ग लगा तो वही क्या हो गया, सम्मान। सम में, मान में ही वही सम लगा दिया तो वो सम्मान बन गया, यानी वही मान हमारा बढ़ गया। अच्छी तरह से मान करना, है ना। अब अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे या साथ में। अब कहें कि अनुकरणम, करण तो हो गया, लेकिन अनु लग गया, अनुकरण कर रहे हैं, मतलब उसके साथ साथ जा रहे, उसी के का पीछा कर रहे, अनुकरण कर रहे, अनुभव कर रहे हैं। भव का अर्थ तो होना होता है, लेकिन अनु लगने से उसका अर्थ होता है अनुभव, ठीक है। अब यहाँ पे तो अर्थ भी परिवर्तन हो गया, कभी कभी साथ का भी अर्थ बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो अर्थ भी परिवर्तन हो गया। अनुभव यानी हमारे एक्सपीरियंस, अनुभव क्या हो गए, एक्सपीरियंस हो गए। अनुकरोति यानी पीछे की, उसका क्या करते हैं, पीछा करते हैं। प्र लग जाने से क्या अधिकता हो गई, जैसे हार तो प्रहार, सार तो हो गया प्रसार, बढ़ाना हो गया। प्रणाम, नम धातु में प्र लग गया, यानी और अच्छी तरह से प्रणाम करना। तो इस प्रकार से प्र उपसर्ग के जैसे प्रहार, प्रसार, प्रणाम, प्रभवती, प्रलपति, प्रहरति, ये सभी प्र उपसर्ग से मिले हुए शब्द हैं। परा से मिले हुए कौन से बन जाते हैं, पराभव, पराजय, पराभवती, पराजयति। अब कहते हैं अप लग जाने से कौन कौन बनते हैं, कहते हैं अपशब्द, शब्द, लेकिन कह दिया अप लगा दिया, हीनता का गलत अर्थ बन गया, अपशब्द, गलत शब्द बोल दिए। अपवाद, अपकार, अपनयति, अपचरित, अपगच्छति, ठीक है। अब देखिए लिखा है जैसे सत्संगति दुर्गुणम अपनयति, सत्संगति दुर्गुण को क्या कर देती है, अपनयति कर देती है। अब कहते हैं सम, अच्छी तरह से संस्कृत किया हुआ, कैसा किया गया, सम, अच्छी तरह से परिष्कृत किया गया। सम हार, हार में सम लग गया, अच्छी तरह से हार भी हुई तो संहार, संहार का तो अर्थ ही बदल जाता है। कभी कभी इसके जो जिस शब्द में जुड़ रहा है
उसी में अधिकता या कमी बताने लगता है या उल्टा अर्थ बताने लगता है। और कभी कभी उपसर्ग जोड़ने से उसका अर्थ विपरीत ही हो जाता है, कुछ अलग ही बन जाता है। जैसे हार का अर्थ, एक तो पराजय को भी हार कहते हैं, एक गले में पहनने वाले को भी हार कहते हैं, लेकिन सम लग जाने से हो गया संहार यानी नष्ट, तो वो तो अर्थ ही अलग। तो इस प्रकार से देखिए कि उपसर्ग लगने से हमारे जो शब्द हैं उनका या तो उनमें अधिकता हो जाती है या कभी उनका विपरीत अर्थ निकल आता है और या फिर बिल्कुल अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है। तो हमें ध्यान करना होगा हमारे पास कैसे शब्द आएंगे। लिखा होगा जैसे अनुकरणम, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि उसका उपसर्ग क्या है, तो आप उपसर्ग अलग करके बता देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब उपसर्ग लग जाने से कैसे हमारे शब्द बनते हैं। अवतार, अवगुण, अब अवापनोति, आपनोति में अब लगा दिया तो अवापनोति यानी हीनता का, इसका भी अर्थ हमारा हीनता का निकल आता है अवचिनोति, अवगच्छति। ठीक है, अब कहते हैं निस, और हीनता का, और ध्यान कीजिएगा जरूरी नहीं है कि ये हीनता का हर जगह अर्थ आए ही। ये जैसे अतार का हो गया अवतार, गुण, गुण अच्छा ही बात हो गई, और लेकिन अब लग जाने से अवगुण यानी गुण आपके खत्म हो गए। तो कहीं पे तो हीनता का अर्थ निकलेगा, कहीं पे क्या हो जाता है, अलग ही अर्थ निकल आता है। जैसे हार का हमने आपको अर्थ बताया। ऐसे निस उपसर्ग बन के कौन कौन से बनते हैं। निस का अर्थ रहित होने से बनता है, रहित, जैसे निस्तेज, तेज से रहित हो गया है। निशंक, शंका से रहित हो जाए। निष्कलंक, कलंक से रहित हो जाए, यानी जिसमें कोई कलंक ना रह जाए। ठीक है, ऐसे ही निर उपसर्ग से निर्देश, निर अपराध, निर्गच्छति, निरूपाय, है ना, अपराध लेकिन कह रहे उससे निषेध हो जाए, यानी निर अपराध, इसके अंदर कोई अपराध नहीं है। दुष यानी कठिन, दुष जो होता है उपसर्ग क्या होता है, कठिन होता है। जैसे कर्म और दुष्कर्म यानी कठिन काम। फिर कहा दुस्साहस यानी कैसा, कह रहे कठिन साहस करना, दुस्साहस किया। और ये भी कठिन कैसा, एक तो परिश्रम के लिए भी कठिन आता है, वो कठिनताई कैसी होती है, अच्छाई होती है। और यहाँ पे जो दुष आता है जो शब्द, वो क्या है, विपरीत अर्थ को बताता है। कर्म यानी काम, लेकिन दुष्कर्म यानी गलत काम। फिर कहेंगे साहस यानी हमारे अंदर का उत्साह, दुस्साहस यानी साहस तो कर रहे हो लेकिन वो आप गलत साहस कर रहे हो, उसका अलग अर्थ बताता है। कहते हैं दुर यानी बुरा का अर्थ बताते हैं। दुर्गति कहते हैं, दुर्गति, गति लेकिन उसमें दुर लगा दिया यानी गलत गति, दुर्गति हो गई उसकी। क्यों हो गई, कहने गति का अर्थ होता है एक प्रकार से किसी भी चीज की चाल, है ना, उसके चलने की चाल जो होगी उसको गति कह देंगे अपन। अब गति और चाल भाई अपनी जब बन गई, फिजिक्स में हम जो पढ़ते ही हैं कि चलते हैं, किसी की जो चाल होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं, वो जो समय लगता है उसको ही हम भाई उसकी जो स्पीड होगी उसी को गति कह देते हैं। लेकिन भाई जो गति में हमने दुर लगा दिया वो हो गई दुर्गति, यानी गति तो चल रही थी लेकिन वो गलत गति हो गई है। ठीक है, व्यवहार में दुर लगा दिया तो वो दुर्व्यवहार बन गया। जैसे ही उपसर्ग लग जाने से विचल, वियोग, विराग, विराम, विकल, विशिष्ट, विहरति, इस प्रकार से हमारे शब्द बन जाते हैं जो अलग होने का अर्थ बता देते हैं, यानी बिना का अर्थ बता देते हैं। वियोग, योग जुड़ रहे थे, वी लगा दिया तो वियोग हो गया, यानी अलग हो गए। अब आ प्रत्यय, आंग प्रत्यय होता है जिसका ङ जो होता है वो गायब हो जाता है, आप उपसर्ग बचता है। कहते हैं तक या कम, या तो कम का अर्थ बता देता है या फिर तक का भी कहते हैं। जैसे कहते हैं आ जन्म यानी जन्म तक, आ कंप, आ छद, आ मरण, आ समुद्रम और आ नयति। ठीक है, इस प्रकार यानी आ का अर्थ क्या निकलेगा, यानी आजन्म हमने ये काम किया, आजन्म हम पढ़ते रहे, आजन्म हमने संस्कृत पढ़ी, तो कहेंगे यानी पूरे जन्म तक, आजन्म उसने बहुत सत्कर्म किए, आजन्म वो शिक्षा देते रहे, वो शिक्षक रहे, यानी जन्म तक, पूरे जन्म तक, पूरे जन्म भर में। अब नी लग जाने से नीचे का भी अर्थ निकलता है, वो निषेधात्मक यानी उल्टा विपरीत अर्थ भी निकलता है। जैसे निवारणम, निपात, निहितम, निकृष्ट, निपतति, निक्षपतति। ठीक है ना, यानी कैसा, निषेधात्मक या नीचे का। जैसे पतति, निपतति, नीचे गिरता है, नी उपसर्ग लग जाने से नीचे का भी अर्थ निकलता है और निषेधात्मकता का भी अर्थ निकलता है। अच्छा, अब आता है अधि उपसर्ग। हालांकि आपके जो पाठ में है केवल उपसर्ग और अव्यय लिख के छोड़ दिया गया, ये नहीं बताया गया कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, लेकिन हमें लगा कि 22 उपसर्ग आपको पता होने चाहिए कि संस्कृत के होते कौन कौन से हैं, इसलिए हम ये आपको अपनी तरफ से ऐड करके पढ़ा रहे हैं।
अधि उपसर्ग लग जाने से अधिकता, अधिकता का अर्थ निकलता है प्रमुखता का। जैसे अधिकार, कार में अधिकार, फिर अधिहरी, अधिकारी, है ना, अधिशासी, शासी शासन करने, अधिशासी तो कहेगा प्रमुखता का, प्रमुखता से शासन करने वाला। अधिगच्छति, अधिरोहति, अध्यास्ति, इस प्रकार से हमारे ये शब्द बन जाते हैं अधि उपसर्ग लग के। अपि लग जाने से निकटता का भी अर्थ निकलता है, ठीक है, भाम कुछ नहीं होता है। अपि का अर्थ निकलता है, अब कहते हैं अपिधानम, अपि का विकल्प से अलोप हो जाता है कभी कभी, पिधानम, ठीक है, जैसे अपिधानम का पिधानम, कभी कभी विकल्प में ऐसा होता है कि आ का लोप हो जाए, लेकिन हर जगह नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपि उपसर्ग हो गया। अब कहते हैं अति, अति शब्द लग जाने से अधिकता का अर्थ निकलता है, यानी अतिक्रम, अति निद्रा, यानी अधिकता, अति निद्रा, बहुत ही ज्यादा सो रहे हो, है ना। अतिचार, अत्याचार, आचार में अति लगा दिया, अत्याचार यानी अति आचार। अति कर्म, अत्यावश्यकम, इस प्रकार से ये हमारे अति उपसर्ग से अधिकता का अर्थ बताने वाले उपसर्ग लगते हैं। सु अच्छाई का अर्थ बता देते हैं, सु या सुजय, सूक्ति, सुजन, सुविचार, सुकर्म, अच्छाई की अर्थ बता देते हैं। उत का अर्थ ऊपर में निकलता है, जैसे उत्कर्ष, उद्गम, फिर उत्कृष्ट, उत्श्रेष्ठ, उत्थानम, कहते हैं उद्भवती, उत्पतति, इस प्रकार से जैसे कहते हैं ना उत्पतति, पतति का अर्थ होता है गिरना, और उत लग जाने से ऊपर की ओर उड़ना, उड़ना अर्थ बन जाता है, उल्टा अर्थ बन जाता है। नी से निपतति यानी नीचे गिरना, उत्पतति ऊपर की ओर उड़ना। इस प्रकार से ये हमारे, अब चलते हैं अभि उपसर्ग की। अभि का चारों ओर से भी अर्थ निकल जाता है, जैसे अभिगमनम, अभिज्ञानम, अभिनय, अभिमान, मान में अभि लग गया, अभिमान, लेकिन यहाँ पे ना तो और का अर्थ निकल रहा है, ना ही चारों ओर, चारों तरफ निकल रहा है। मान में अभिमान, मान में अभि उपसर्ग जुड़ जाने से उसका अर्थ कैसा निकल जाता है, घमंड की, घमंड का अर्थ निकल आता है। अभिमान का अर्थ होता है घमंड, हमारे अंदर का। प्रति, प्रति की ओर होता है और या उल्टा। प्रतिवाद यानी उल्टा उत्तर, प्रति उत्तर, उल्टा उत्तर देना, है ना, कि किसी ने कुछ पूछा उसका प्रति उत्तर, उसकी जो कहे उसकी कह रहे उसकी लौट के हम उत्तर दे देते हैं, उसको प्रति उत्तर कह देते हैं। परि सॉरी परि का अर्थ होता है चारों ओर, परि उपसर्ग लग जाने से चारों ओर का अर्थ निकल जाता है, जैसे परिव्रत, परिताप, परिहार, परिभव, परिचरित और परिहरित। उप उपसर्ग लग जाने से निकटता का अर्थ आ जाता है, उपासना, तो उपासना, उपहार। अब देखिए उपहार तो निकटता भी नहीं है, उपहार देना। अच्छा, एक तरह से ये भी है कि हार जो शब्द है, हार में जब उपसर्ग लगा तो वो उपहार बन गया, यानी गिफ्ट बन गया, जबकि यहाँ पे हार में कोई उसकी निकटता का अर्थ नहीं आया। हार जो लिखा हुआ था, हार में क्या कोई निकटता आ गई, नहीं आई ना, लेकिन उप लग जाने से उसका अर्थ, हमने आपको बताया कि ये जो अर्थ हैं ये इसलिए लिखवाए गए हैं, जरूरी नहीं है कि हर जगह आप कहें कि हार यानी उप का अर्थ हो गया कि पास में आ गया हार, ऐसा नहीं होगा। हर जगह निकटता का भी अर्थ नहीं बनता है, हर मतलब इनका अर्थ, ये उपसर्ग लग जाने से कभी कभी तो इन अर्थों को भी दिखाते हैं और कई बार वो नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं। जैसे हार में जब उप लगा तो उपहार यानी ये क्या बन गया, भेंट हो गई, किसी के द्वारा दिए जाने वाले कोई वस्तु हो गई, अर्थ परिवर्तित हो गया, है ना, तो वो भी हो जाता है। ऐसा नहीं समझिएगा कि हमेशा उप लगने से निकटता का ही अर्थ है ना। ये निकटता का ज्यादातर अर्थ पता है कहाँ पे होगा, किसी धातु में जब उप लगेगा तब ज्यादा अर्थ निकालेंगे। ये उपकरोति, उपनयति, पास में लाता है ना, इस प्रकार से। तो ये हमने आपको क्या बता दिए, 22 उपसर्ग बता दिए जो आपके क्या आते हैं संस्कृत में होते हैं। उपसर्ग कितने होते हैं, केवल 22 होते हैं, जिनको अपन ने देख लिया। अब अगर आपके सामने कोई शब्द लिखा हुआ हो और आपसे कोई पूछे कि बताइए इसमें उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और शब्द क्या है इसका मूल, तो आप प्रकृति और उपसर्ग को अलग आप कर सकते हो, बता सकते हैं ना कि अनु होता है, सम होता है, आ होता है, नी होता है, दुस होता है, तो आप अलग उपसर्ग कर सकते हैं। और अब आपको पता रहेगा कि भाई उपसर्ग होते क्या हैं, उनके अर्थ भी आप लगा सकेंगे, क्योंकि अर्थ भी हमने साथ साथ में बता दिए हैं कि इसमें क्या अर्थ आ सकता है, क्या अर्थ बन सकता है, किसी भी नए शब्द में बनेंगे तो, ठीक है। अच्छा, कारक हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन इस पद परिचय पाठ में आपको थोड़ा सा दिया हुआ है, तो अपन थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेंगे 5 मिनट का कि कारक क्या होते हैं, क्योंकि कारक से ही हमारे पद बनते हैं। कारक जो चिन्ह होते हैं,
कारक चिन्ह नहीं होते तो हमें सुबंत वाले प्रत्यय लगाने की जरूरत क्या पड़ती। तो कहते हैं जो क्रिया की सहायता करें उसे कारक कहते हैं। कारक का प्रयोग वाक्यों में होता है। कारकों का प्रयोग कहाँ होता है? वाक्यों में होता है। जैसे राजा ने अपने कोष से भिक्षुकों के लिए धन दिया, तो एक जगह हो गया हमारा राजा ने, फिर कहा अपने कोष से निर्धनों के लिए धन दिया। अब यहां जो क्रिया है वो क्या है? दिया। ये क्रिया हो गई। काम कौन सा हुआ है? देने की क्रिया हुई। अब किसने दी? राजा ने। तो राजा कौन बन गए? देने वाले, काम को करने वाले, तो कर्ता बन गए। क्या चीज उन्होंने दी? देने के द्वारा क्या देना चाह रहे थे? धन को देना चाह रहे थे। तो धन उनका क्या बन गया? कर्म। कहते हैं कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, यानी कर्ता का जो ईप्सित यानी प्रिय होता है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है, जिस चीज को चाहता है, वो ही कर्म होता है। जैसे राजा देने के द्वारा क्या देना चाह रहा है? कहीं धन देना चाह रहा है, तो धन उसका क्या हो गया? कर्म हो गया। फिर साधन क्या हो गया उसका? अब कहें अपने कोष से निर्धनों के लिए अपने पुत्र के द्वारा। अब कहेंगे जो सहायक बने देने में जो सहायक बने, यानी क्रिया में जो सहायक बने वो करण हो जाता। तो बताइए यहां देने में सहायक कौन बन रहा है? बोले अपने पुत्र के द्वारा। कौन बन गया सहायक? के द्वारा। किसके द्वारा दिलवाया? बालक के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा दिलवाया। तो जो कारक होगा, जो भाई सहायक बनता है, वो करण हो जाता है। साधक तमम कारणम, कहते हैं जो क्रिया करने में कर्ता की सहायता करता है वो करण बनता है। तो यहाँ पे सहायक कौन बनना है? अपना कोष बनना है, निर्धन बनना है, या अपना पुत्र? तो कहेंगे और करण की पहचान भी क्या है? जिसमें से ओ के द्वारा लिखा हुआ करण, जो कहते हैं ना कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये क्या होते हैं? जो चिन्ह होते हैं ना, वो उसकी पहचान करवाते हैं। तो के द्वारा का चिन्ह पहचान करवा रहा है कि ये करण है, करण के द्वारा। अब किसके लिए? तो संप्रदान के लिए। तो किसके? निर्धनों के लिए। तो निर्धन क्या हो गए? संप्रदान हो गए। अब यहाँ पे कोई ऐसी जगह हो रही है जहां से कोई वस्तु अलग हो रही है? कह रहे हैं अपने कोष से यानी अपने कोष से निकालकर धन दिया। तो धन को अलग किया गया। कहां से किया गया? हमारे कोष से किया गया। जो कोष था वो क्या बन गया? हमारा अपादान। क्या बन गया? अपादान कारक कर दिया। ठीक है। और कहें किसी गांव में राजा ने अपने कोष से निर्धनों के लिए अपने पुत्र के द्वारा धन दिया। ठीक है। तो अब यहां पे कहेंगे कि बताओ, अब आप यहां काकी के का कोई अर्थ बन रहा है? बोले संबंध का तो अर्थ नहीं बन रहा, लेकिन कोई अधिकरण का बन रहा है क्या? बोले कहां दिया? देने का आधार क्या था? बोले किसी गांव में दिया था। तो वो जहां जो आधार बना क्रिया का, वो बन गया हमारा अधिकरण कारक। क्या बन गया? वो अधिकरण कारक बन गया। तो भाई इन चिन्हों को ने, में, ने, से, के लिए, के द्वारा, धन को, इसमें भी को का भाव निकल रहा है। किसको दिया? धन को तो दिया था उन्होंने। इन चिन्हों को दर्शाने के लिए ही हमारे पास क्या होते हैं भाई? ये तो होते हैं, इन्हीं को दर्शाने के लिए हमारे पास विभक्ति होती है। ये होते हैं कारक। कारक कौन सा हुआ? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और हमारा संबंध और अधिकरण, ये कारक हो गए। और इनके जो चिन्ह हैं, ये जो चिन्ह हैं ने, के द्वारा, को, के लिए, ये सब इनको दर्शाने के लिए क्या होती है? संस्कृत में सुबंत प्रत्यय होते हैं, जो क्या करते हैं? हर एक कारक के लिए एक एक विभक्ति दे देते हैं कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाना, कर्म में द्वितीय लगाना, कर्मणि द्वितीय, करणे तृतीय, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, संबंधे षष्ठी और अधिकरणे सप्तमी। तो हर एक कारक के लिए एक एक विभक्ति दे दी और हर एक विभक्ति के लिए तीन तीन प्रत्यय दे दिए। सुबंत प्रत्यय कहलाते हैं। तो फिर इस प्रकार से इन सभी में कहीं जब हम राजा बनाएंगे तो कहेंगे राजा, और फिर कहेंगे किसको दिया? तो धन को दिया। तो धन में कर्मणि द्वितीय लगा देंगे, धनम बना देंगे।
निर्धन को निर्धनाय बना देंगे। चलिए बना ही लेते हैं साथ में वाक्य, ठीक है। तो जिससे क्या हो जाएगा, आपको इसमें आपको ये कारक चिन्ह का एक और बार अच्छा रिवाइज हो जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई हम कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा चिन्ह, कौन कौन सी विभक्तियां लगाते हैं। शब्द रूपों को आपने पढ़ा ही होगा, जो हमने पढ़ाई दिए हैं। क्रियाओं को हमने पढ़ा ही दिया है आपको, है ना। राजा ने, अब राजा कौन है, कर्ता। कौन है, कर्ता। तो कर्तरी प्रथमा, जब इसको संस्कृत में बनाएंगे तो कर्ता के लिए कौन सी विभक्ति निश्चित कर रखी है, कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति में राजा बन गया, राजा बन गया, ठीक है। अब क्या किया, अपने कोश से, तो अपने को क्या कहा जाता है संस्कृत में, स्व। और कोश में क्या लगाएंगे, क्योंकि ये से लगा हुआ है, ये अपादान यानी पंचमी विभक्ति का है से, तो कोश बन जाएगा पंचमी विभक्ति में कोशात, स्व कोशात। निर्धनों के लिए, अब निर्धन के साथ में के लिए लगा है, तो निर्धन में अब निर्धन एक हैं, दो हैं या बहुत सारे हैं, तो कह रहे एक निर्धन तो है नहीं, कहा निर्धनों, दो लिखा नहीं है। द्विवचन में तो दो अंक लिखा हुआ, तो दो संख्या लिखी होती है, नहीं लिखा है तो द्विवचन तो है नहीं। अब क्या है, ना ही निर्धन लिखा है ना ही दो निर्धन लिखा है, यानी निर्धनों, अर्थात चतुर्थी विभक्ति तो लगाएंगे संप्रदान वाली, क्योंकि के लिए, संप्रदान के लिए, और संप्रदान चतुर्थी, चतुर्थी हम विभक्ति लगाएंगे, लेकिन कौन सी लगाएंगे, चतुर्थी विभक्ति में प्रत्यय कौन सा लगाएंगे, बहुवचन वाला। तो ये क्या हो जाएगा, निर्धनेभ्यः, निर्धनेभ्यः, निर्धनेभ्यः। अब कहेंगे अपने पुत्र के द्वारा। अब पुत्र कौन बनना है, कर्ण बनना है, तो पुत्र में क्या लग जाएगी, तृतीया विभक्ति लग जाएगी। अब अपने को क्या कहते हैं, स्व, और पुत्र के द्वारा तो क्या कहेंगे, पुत्रेण, स्वपुत्रेण, स्वपुत्रेण। अब क्या दिया, धन को दिया ना, तो धन हो जाएगा हमारा कर्म, और कर्मणि द्वितीया, तो कर्म में द्वितीया विभक्ति लगेगी तो हो जाएगा धनम। और दिया या देता है, अब दिया तो हमारी क्या हो जाएगी, आ लग के हम भूतकाल की क्रिया लगा देंगे, क्या लगा देंगे, अदार, ठीक है। अब लेकिन यहां अगर हम कहने के देता है तो हमारे क्या हो जाएगा, ददाती, यानी देता है, ठीक है। इस प्रकार से ददाती। अच्छा, यच्छ क्रिया भी आती है, प्रदान करने वाली। यहां अगर यहां पे प्रदान करता है लिखा हुआ होता, प्रदान करता है, तब आप कौन सी लगा देते, यच्छ क्रिया लगा देते और कह देते यच्छति, क्या लिख देते, यच्छति लिख देते। अब कह रहे हैं यहां पे हमने क्या कहा था कि गांव में, गांव में, है ना, और कौन कहते हैं, किसी गांव में, कह रहे थे ना किसी गांव में, तो किसी को क्या कहते हैं हम, कस्मिन, कस्मिन। और गांव में क्या लगा हुआ है, अधिकरण कारक का, अधिकरण में पर, और अधिकरण सप्तमी, यानी अधिकरण में हमें कौन सी विभक्ति लगानी है, सप्तमी। तो ये हो जाएगा गांव में का अर्थ बताने के लिए हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ग्रामे। तो कस्मिन ग्रामे राजा स्वकोशात् निर्धनेभ्यः स्वपुत्रेण धनम ददाति या यच्छति। इस प्रकार से देखिए, हम जो कारक के चिन्हों को दर्शाने के लिए ही हम क्या करते हैं, विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कारक चिन्ह ये हो गए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर और संबोधन हे बोरे। और इनकी विभक्तियां क्या होती हैं, चिन्ह और विभक्तियां दोनों साथ साथ याद रखिए। कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, कर्णेश तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, अपदाने पंचमी, संबंधे षष्ठी, अधिकरणे सप्तमी। और संबोधन में तो आपकी प्रथमा आपको लगानी ही है। तो इस तरह से ये पद परिचय का पाठ हमने आपको करवा दिया, जिसमें कि कम से कम आपको ये चीजें तो क्लियर हो जाएंगी कि पद हमारे होते क्या हैं। यानी जो कोई भी शब्द हो उसमें जब सुबंत या तिगंत इस प्रकार के प्रत्यय लग जाते हैं, तब तो वो हमारे सुबंत पद और तिगंत प्रत्यय बनते हैं, तिगंत पद बनते हैं। और इसके बाद सुबंत में भी
सुबंत पद में भी हमारे दो प्रकार के बन जाते हैं, विकारी होते हैं और अविकारी होते हैं। और अविकारी में कौन कौन से पढ़े हमने? उपसर्ग और अव्यय। तो उपसर्ग और अव्यय का हमारा अगला पाठ है, उसको शुरू करना था, इसीलिए ये प्रत्यय और उपसर्ग की भूमिका बताना आपको जरूरी थी कि भाई ये जो उपसर्ग हैं ये क्या काम करते हैं, कैसे होते हैं। आगे चल के हम उनके प्रयोगों को अगले पाठ में सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे इस पाठ के थोड़े से कुछ अभ्यास हैं, उनको हम अपने अगले वीडियो में आपको करवा देते हैं, जिससे कि आपको ये जो पद परिचय आपके पुस्तक में दिया हुआ है इसके अभ्यास आपके पूरे हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट अपने वीडियो की ओर। अच्छा, उसके पहले आपको वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि ये सारे वीडियोज़ आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएंगे। आप गूगल टैब पे जाएंगे, लिखेंगे magnetbrains.com, इंटर करते हैं, आपके सामने वेबसाइट पेज हो जाता है ओपन। अब यहाँ पे आप क्लास को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लास के सारे सब्जेक्ट, जिस क्लास को क्लिक करेंगे उसी के आपको सब्जेक्ट सामने आ जाएंगे। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे 7th क्लास किया तो 7th क्लास के सब्जेक्ट की लिस्ट आ गई। संस्कृत व्याकरण पर गए तो संस्कृत व्याकरण का पेज आ गया। अब यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, जिस चैप्टर को पढ़ना है उसको ओपन कीजिए, उसी के वीडियोस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, ढूंढना आसान हो जाएगा और आपको अब ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से पाठ हमारे हो रहे हैं और उनमें कौन कौन से टॉपिक हम आपको कवर करवा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि पद परिचय के अभ्यास को पूरा करेंगे। और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए